नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ आपके लिए आगा पीछा, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनाते हैं आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भगत राम। नखास के सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है, सड़क से दिखाई देता है। चौधरी। पहला मकान तो कोकिला रंडी का है, गुलाबी रंग से पुता हुआ है ना? भगत राम ने झेपते हुए कहा। जी हाँ, वही मकान है। चौधरी। तो उसमें कोकिला रंडी नहीं रहती क्या? भगत राम। रहती क्यों नहीं, माँ बेटी दोनों ही तो रहती हैं। चौधरी। तो क्या कोकिला रंडी की लड़की से ब्याह करना चाहते हो? नाक कटवाने पर लगे हो क्या? बिरादरी में कोई पानी नहीं पिएगा। चौधराई। लुका लगा दूंगी मुंह में राड़ के, रंग रूप देख के लुभा गए हो क्या? भगत राम। मैं तो इसे अपना भाग्य समझता हूँ कि वह अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करने को राजी है। अगर वो आज चाहे तो किसी बड़े से बड़े रईस के घर शादी कर सकती है। चौधरी। रईस उससे ब्याह न करेगा, रख लेगा। तुम्हें भगवान हिम्मत दे तो एक नहीं चार रखो, मर्दों के लिए कौन रोके। लेकिन जो ब्याह के लिए कहो तो ब्याह वही है जो बिरादरी में हो। चौधराई। बहुत पढ़ने से आदमी बौरा जाता है। चौधरी। हम तो गवार आदमी हैं, पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारी यह नियत कैसे हो गई। रंडी की बेटी चाहे इन्नर की परी हो तो भी रंडी की बेटी है। हम तुम्हारा विवाह वहाँ ना होने देंगे। अगर तुमने विवाह किया तो हम दोनों ऊपर जान दे देंगे। इतने अच्छी तरह समझ लो ना बेटा। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराई। ब्याह कर लेंगे जैसे हंसी छट्टा है, झाड़ू मार के भगा दूंगी राण को। अपनी बेटी अपने घर में रखे। भगत राम। अगर आप लोगों की आज्ञा नहीं तो मैं विवाह नहीं करूँगा, मगर मैं किसी दूसरे से भी विवाह नहीं कर सकता। चौधराई। हाँ, तुम कुंवारे रहो, हमें मंजूर है, परंतु उस घर में विवाह न करेंगे। भगत राम ने अपनी झुझला कर कहा। आप उसे बार बार रंडे क्यों कहते हैं? किसी जमाने में वही उनका पेशा रहा होगा। आज दिन वह जितने आचार विचार से रहती हैं, शायद ही कोई और रहता हो। ऐसा पवित्र आचरण तो मैंने आज तक नहीं देखा। भगत राम का सारा यत्न विफल हो गया। चौधराई ने ऐसे जिद पकड़ी कि जौ भर अपनी जगह से न टली। रात को जब भगत राम अपने प्रेम मंदिर में पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। एक एक अंग से निराशा टपक रही थी। श्रद्धा रास्ता देखती हुई घबरा रही थी कि आज इतनी रात तक आए क्यों नहीं। उन्हें क्या मालूम नहीं कि मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। यार दोस्तों से छुट्टी मिलेगी तो बोलकर इधर भी आ जाएंगे। कोकिला ने कहा, मैं तो तुमसे कह चुकी हूँ कि उनका मिजाज अब नहीं रहा, फिर भी तू है कि मानती नहीं। आखिर इस टाल मटोल की कोई हद भी है। श्रद्धा ने दुखित होकर कहा, अम्मा जी, मैं आपसे 1000 बार विनय कर चुकी हूँ। चाहे लौकिक रूप में कुमारी ही क्यों न रह लूं, लेकिन हृदय से उनकी ब्याहता हो चुकी है। अगर ऐसा आदमी विश्वास करने के काबिल नहीं तो फिर नहीं जानते कि किस पर विश्वास किया जा सकता है। इसी समय भगत राम निराशा की मूर्ति बने हुए कमरे के भीतर आए। दोनों स्त्रियों ने उनकी ओर देखा। कोकिला की आंखों में शिकायत थी और श्रद्धा की आंखों में वेदना। कोकिला की आंखें कह रही थी, ये तुम्हारे रंग ढंग हैं। श्रद्धा की आंखें कह रही थी, इतने निर्दयता। भगत राम ने धीमे वेदनापूर्ण स्वर में कहा, आप लोगों को आज बहुत देर तक मेरी राह देखनी पड़ी, मगर मैं मजबूर था। घर से अम्मा और दादा आए थे, उन्हीं से बातें कर रहा था। कोकिला बोली, घर पर तो सब कुशल है ना? भगत राम ने सिर झुकाए हुए कहा, जी हाँ, सब कुशल है। मेरे विवाह का मसला पेश हुआ। पुराने ख्याल के आदमी हैं, किसी तरह भी राजी नहीं हो रहे। कोकिला का मुख तमतमा उठा। बोली, हाँ, क्यों राजी होंगे? हम लोग उनसे भी नीच है ना। लेकिन जब तुम उनकी इच्छा के दास थे तो तुम्हें उनसे पूछकर यहाँ आना जाना चाहिए था। इस तरह हमारा अपमान करके तुम्हें क्या मिला? यदि मुझे मालूम होता कि तुम अपने माँ बाप के इतने गुलाम हो तो ये नौबत में आने ही नहीं देती। कमरे में बैठकर दोनों कई मिनट तक पृथ्वी की ओर ताकते रहे। किसी में भी साहस न था कि उस सन्नाटे को तोड़े। अंत में भगत राम ने पुरुषोचित वीरता से काम लिया और कहा, श्रद्धा, इस समय मेरे हृदय के भीतर तुमुल युद्ध हो रहा है। मैं शब्दों में अपनी दशा बयान नहीं कर सकता। जी चाहता है कि विष खाकर जान दे दूं। तुमसे अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता, केवल तड़प सकता हूँ।
मैंने न जाने कि उनकी कितनी खुशामद की, कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन दोनों अपनी बातों पर अड़ रहे। बार बार यही कहते रहे कि अगर यह ब्याह होगा तो हम दोनों तुम पर अपनी जान दे देंगे। उन्हें मेरी मौत मंजूर है, लेकिन तुम मेरे हृदय की रानी बनो ये मंजूर नहीं। श्रद्धा ने सांत्वना देते हुए कहा, प्यारे, मुझसे उनकी घृणा करना उचित है। पढ़े लिखे आदमियों में ही ऐसे कितने निकलेंगे, इसमें उनका कोई दोष नहीं। मैं सवेरे उनके दर्शन करने जाऊंगी, शायद मुझे देखकर उनका दिल पिघल जाए। मैं हर तरह से उनकी सेवा करूंगी, उनकी धोतियाँ धोऊंगी, उनके पैर दबाया करूंगी। मैं वह सब करूंगी जो उनकी मनचाही बहू करेगी। इसमें लज्जा की कौन सी बात है। उनके तलवे सहलाऊंगी, भजन गाकर सुनाऊंगी। मुझे बहुत से देहाती गीत आते हैं। अम्मा जी के सिर के सफ़ेद बाल चुनूंगी। मैं दया नहीं चाहती, मैं तो प्रेम की चेरी हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ। भगत राम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी आंखों की ज्योति बढ़ गई, अथवा शरीर में कोई दूसरी ज्योतिर्मय आत्मा आ गई। उसके हृदय का सारा अनुराग, सारा विश्वास, सारी भक्ति आंखों से उमड़कर श्रद्धा के पैरों की ओर जाती हुई मालूम हुई। मानो किसी घर में नन्हे नन्हे लाल कपोले वाले, रेशमी कपड़ों वाले, घुंघराले बालों वाले बच्चे हंसते हुए निकलकर खेलने जा रहे हैं। चौधरी और चौधराइन को शहर आए हुए 2 सप्ताह बीत गए। वे रोज जाने के लिए कमर कसते, लेकिन फिर रह जाते। श्रद्धा उन्हें जाने न देती। सवेरे जब उनकी आंखें खुलती तो श्रद्धा उनके स्नान के लिए पानी लाती। चौधरी को अपना हुक्का भरा हुआ मिलता। वे लोग जो ही नहाकर उठते, श्रद्धा उनकी धोती छाटने लगती। दोनों उसकी सेवा और अविरत परिश्रम देखकर दंग रह गए। ऐसी सुंदर, ऐसी मधुभाषणी, ऐसी हंसमुख और चतुर रमणी चौधरी ने इंस्पेक्टर साहब के घर में कभी न देखी। चौधरी को वह देवी मालूम होती और चौधराइन को लक्ष्मी। दोनों श्रद्धा की सेवा और टहल व प्रेम पर आश्चर्य भी करते, किंतु तो भी कलंक और बिरादरी का प्रश्न उनके मुंह पर मुहर लगाए था। 15वें दिन जब श्रद्धा 10 बजे रात को अपने घर चली गई तो चौधरी ने चौधराइन से कहा, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है। चौधराइन, जब मेरी धोती छाटने लगती है तो मैं मारे लाज के कट जाती हूँ। हमारी तरह तो इसकी लौंडी होगी। चौधरी, फिर क्या सलाह देती हो? अपनी बिरादरी में तो ऐसे सुधर लड़की मिलने को नहीं। चौधराइन, राम का नाम लेकर ब्याह करो, बहुत होगा रोटी पड़ जाएगी। 5 बीसी में तो रोटी होती है, कौन 56 टके लगते हैं। पहले हमें शंका होती थी कि पतुलिया की लड़की न जाने कैसी होगी, पर अब सारी शंका मिट गई। चौधरी, जब बातें करती है तो मालूम होता है कि मुंह से फूल झड़ते हैं। चौधराइन, मैं तो उसकी माँ को बखानती हूँ जिसकी कोख से ऐसी लक्ष्मी जन्मी। चौधरी, कल चलो, कोकिला से मिलकर सब ठीक ठाक कराते हैं। चौधराइन, मुझे तो उसके घर जाते शर्म लगती है, पर रानी बनी बैठी होगी, मैं तो उसकी लौंडी मालूम होंगी। चौधरी, तो फिर पाउडर मंगाकर मुंह में पोत लो, गोरी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब की मेम भी तो रोज पाउडर लगाती हैं। रंग तो सांवला था, पर जब पाउडर लगा लेती तो मुंह चमकने लगता था। चौधराइन, हंसी करोगे तो गाली दूंगी। हाँ, काली चमड़ी पर कोई रंग चढ़ता है जो पाउडर चढ़ जाएगा? तुम तो सचमुच उसके चौकीदार से लगोगे। चौधरी, तो कल मुंह अंधेरे चल दे, अगर कहीं श्रद्धा आ गई तो फिर गला न छोड़ेगी। बच्चा से कह देंगे कि पंडित से सायत मिति, सब ठीक कर लो। फिर हंसकर कहा, उन्हें तो आप ही जल्दी होगी। चौधराइन भी पुराने दिन को याद करके मुस्कुराने लगी। चौधरी और चौधराइन का मत पाकर कोकिला विवाह का आयोजन करने लगे। कपड़े बनवाए जाने लगे, बर्तनों की दुकानें छाने जाने लगी और गहनों के लिए सुनार के पास ऑर्डर जाने लगा। लेकिन न मालूम क्यों भगत राम के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह न था। श्रद्धा के यहाँ नित्य की भांति जाता, किंतु कुछ उदास, कुछ भूला हुआ सा मालूम था। घंटों आत्मविस्मृति की अवस्था में शून्य दृष्टि से आकाश अथवा पृथ्वी की ओर देखा करता। श्रद्धा उसे अपने कीमती कपड़े और जड़ाऊ गहने दिखलाती। उसके अंग प्रत्यंग से आशाओं की स्फूर्ति छलकी पड़ी थी। वह इस नशे में भगत राम की आंखों में छिपे हुए आंसुओं को देख न पाती। इधर चौधरी भी तैयारियां कर रहे थे। बार बार शहर आते और विवाह के सामान मोल ले जाते। भगत राम के स्वतंत्र विचार वाले मित्र उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते। अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री, कारू के खजाने जैसे दौलत, दोनों साथ ही कैसे मैसर हो सकते हैं? किंतु वह
जो मित्रों की ईर्ष्या, कोकिला की प्रसन्नता, श्रद्धा की मनोकामना और चौधरी और चौधराइन के आनंद का कारण था, छिप छिप कर रोता था, अपने जीवन से दुखी था। चिराग तले अंधेरा छाया था। इस छिपे हुए तूफान की किसी को भी खबर न थी जो उसके हृदय में हाहाकार मचा रहा था। ज्यों ज्यों विवाह का दिन समीप आता था, भगत राम की बनावटी उमंग भी ठंडी पड़ती जाती। जब वह 4 दिन रह गए तो उसे हल्का सा ज्वर आ गया। वह श्रद्धा के घर भी न जा सका। चौधरी और चौधराइन तथा अन्य बिरादरी के लोग भी आ पहुंचे थे, किंतु सब के सब विवाह की धुन में इतने मस्त थे कि किसी का ध्यान ही उनकी ओर न गया। दूसरे दिन भी वह घर से न निकल सका। श्रद्धा ने समझा कि विवाह की रीतियों से छुट्टी न मिली होगी। तीसरे दिन चौधराइन भगत राम को बुलाने गई तो देखा कि वह सहमी हुई विस्फारित आंखों से कमरे के एक कोने की ओर देखता हुआ दोनों हाथ सामने किए पीछे हट रहा है, मानो अपने को किसी के वार से बचा रहा हो। चौधराइन ने पूछा, बच्चा कैसा जी है, पीछे इस तरह क्यों चल रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। भगत राम के मुंह पर पागलों जैसी अचेतना थी, आंखों में भय छाया हुआ था। भीत स्वर में बोला, नहीं अम्मा जी, देखो वह श्रद्धा चली आ रही है। उसके दोनों हाथों में 2 नागिनें काली हैं। वह मुझे उन नागिनों से डसवाना चाहती हैं। अरे अम्मा, वह नजदीक आ गई। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम मेरी जान की क्यों बैरिन हो गई हो? क्या मेरे असीम प्रेम का यही परिणाम है? मैं तो तुम्हारे चरणों पर बलि होने के लिए सदैव तत्पर था। इस जीवन का मूल्य ही क्या है? तुम इन नागिनों को दूर फेंक दो, मैं यहाँ तुम्हारे चरणों पर लेटकर जान न्यौछावर कर दूंगा। तुम मानोगी ना? ये कहकर वह चित्त गिर पड़ा। चौधराइन ने लपक कर चौधरी को बुलाया। दोनों ने भगत राम को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। चौधरी का ध्यान किसी आसेब की ओर गया। वो तुरंत ही लौंग और राख लेकर आसेब उतारने का आयोजन करने लगे। स्वयं मंत्र तंत्र में निपुण थे। भगत राम का सारा शरीर ठंडा था, किंतु सिर तवे की तरह तप रहा था। रात को भगत राम कई बार चौंक कर उठा। चौधरी ने हर बार मंत्र फूंक कर अपने ख्याल से आसेब को भगाया। चौधराइन ने कहा, कोई डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते? शायद दवा से कुछ फायदा हो। कल ब्याह है और आज ही हाल है। चौधरी ने निशंक भाव से कहा, डॉक्टर आकर क्या करेगा? वही पीपल वाले बाबा तो हैं। दवा दारू करना और उनसे रार बढ़ाना है। रात जाने दो, सवेरा होते ही एक बकरा और बोतल दारू उनकी भेंट की जाएगी। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बीमारी की दवा करता है कि हवा बयार की? बीमारी उन्हें कोई नहीं है। कुल के बाहर ब्याह करने से देवता रूठ गए। सवेरे चौधरी ने एक बकरा मंगवाया। स्त्रियां गाती बजाती हुई देवी के चौतरे की ओर चल गई। जब लोग लौट कर आए तो देखा कि भगत राम की हालत खराब। उसकी नाड़ी धीरे धीरे बंद हो रही थी। मृत्यु पर मृत्यु विभीषिका की छाप थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर गालों पर ढुलक रहे थे, मानो अपूर्ण इच्छा का अंतिम संदेश निर्दय संस्कार को सुना रहा है। मानो अपूर्ण इच्छा का अंतिम संदेश निर्दय संसार को सुना रहे। जीवन का कितना वेदनापूर्ण दृश्य था। आंसू की बूंदें। अब चौधरी घबराए। तुरंत ही कोकिला को खबर दी। एक आदमी डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर के आने में तो देर थी। वह भगत राम के मित्रों में से थे, किंतु कोकिला और श्रद्धा आदमी के साथ आ पहुंची। श्रद्धा भगत राम के सामने आकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में भगत राम ने आंखें खोली और श्रद्धा की ओर देखकर बोला, तुम आ गई श्रद्धा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ये अंतिम प्यार है, लो आज ही सब आगा पीछा का अंत हो जाएगा, जो आज से 3 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इन 3 वर्षों में मुझे जो आत्मिक यांत्रणा मिली है, हृदय ही जानता है। तुम वफा की देवी हो, लेकिन मुझे रह रहकर भ्रम होता है। क्या तुम खून के असर का नाश कर सकती हो? क्या तुम एक ही बार में अपनी परंपरा की नीति छोड़ सकोगी? क्या तुम जन्म के प्राकृतिक नियमों को तोड़ सकोगी? इन भ्रमपूर्ण विचारों के लिए शोक न करना। मैं तुम्हारे योग्य न था, किसी प्रकार भी, और कभी भी तुम्हारे जैसा महान हृदय न बन सका। हाँ, इस भ्रम के वश में पड़कर संसार से मैं अपनी इच्छाएं बिना पूर्ण किए ही जा रहा हूँ। तुम्हारे अगाध निष्कपट निर्मल प्रेम की स्मृति सदैव मेरे साथ रहेगी, किंतु हाय अफसोस। कहते कहते भगत राम की आंखें फिर बंद हो गई।
श्रद्धा के मुख पर गाढ़ी लालिमा दौड़ गई। उसके आंसू सूख गए, झुकी हुई गर्दन तन गई, माथे पर बल पड़ गए, आंखों में आत्माभिमान की झलक आ गई। वह क्षण भर खड़ी खड़ी रही और दूसरे ही क्षण नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। कोकिला उसके पीछे पीछे दौड़ी हुई आई और बोली, बेटी, यह क्रोध करने का अवसर नहीं है। लोग अपने दिल में क्या कहेंगे? उनकी दशा बराबर बिगड़ती ही जाती है। तुम्हारे रहने से बुड्ढों को ढांढस बता रहेगा। श्रद्धा ने कुछ उत्तर न दिया। कोचवान से कहा कि घर चलो। कहकर कोकिला भी गाड़ी में बैठ गई। असहाय शीत पड़ रहा था। आकाश में काले बादल छाए थे। शीतल वायु चल रही थी। माघ के अंतिम दिवस थे। वृक्ष पेड़ों पौधों को भी शीत से अकड़े थे। दिन के 8 बज गए थे। अभी तक लोग रजाई के भीतर मुंह लपेटे थे, लेकिन श्रद्धा का शरीर पसीने से भीगा था। ऐसा मालूम होता था कि सूर्य की सारी उष्णता उसके शरीर में रगों में घुस गई है। उसके होंठ सूख गए थे, प्यास से नहीं, आंतरिक धधकती हुई अग्नि की लपटों से। उसका एक एक अंग उस अग्नि की भीषण आंच से जल रहा था। उसके मुख से बार बार जलती हुई गर्म सांस निकल रही थी, मानो किसी चूल्हे की लपट हो। घर पहुंचते पहुंचते उसका फूल सा मुख मलिन हो गया। होंठ पीले पड़ गए, जैसे किसी काले सांप ने डस लिया। कोकिला बार बार अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताकती थी, पर क्या कहे और क्या कहकर समझाए। घर पहुंचकर श्रद्धा अपने ऊपर के कमरे की ओर चली, किंतु उसमें इतनी शक्ति न थी कि सीढ़ियां चढ़ सके। रस्सी को मजबूती से पकड़ती हुई किसी तरह अपने कमरे में पहुंची। हाय, आधा ही घंटे पूर्व यहाँ की एक एक वस्तु पर प्रसन्नता, आशाओं की छाप लगी थी, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। बड़े बड़े संदूकों में जोड़े सजाए रखे थे। उन्हें देखकर श्रद्धा के हृदय में हुक उठी और फिर वह गिर पड़ी, जैसे विहार करता हुआ और कुलाची भरता हुआ हिरन तीर लग जाने से गिर पड़ी। अचानक उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी जो आज से 3 वर्ष से पहले उसके साथ था। उस चित्र को उसने कितनी बार चूमा था, कितनी बार गले लगाया था, कितनी बार हृदय से चिपका लिया था। वे सारी बातें एक एक करके याद आ रही थी, लेकिन उनके याद आने का भी अधिकार उसे न था। हृदय के भीतर एक दर्द उठा जो पहले से कहीं अधिक प्राणंतकारी था, जो पहले से अधिक तूफान के समान भयंकर था। हाय, उस मरने वाले के दिल को उसने कितनी यंत्रणा पहुंचाई। भगत राम के अविश्वास का यह जवाब, यह प्रत्युत्तर कितना रोमांचकारी और हृदय विदायक था। हाय, वह कैसे ऐसे निठुर हो गई। उसका प्यारा उसकी नजरों के सामने दम तोड़ रहा था। उसके लिए, उसकी सांत्वना के लिए एक शब्द भी मुंह से ना निकला। यही तो खून का असर है, इसके अतिरिक्त तो और क्या ही हो सकता है। आज पहली बार श्रद्धा को कोकिला की बेटी होने का पछतावा हुआ। वह इतनी स्वार्थरत, इतनी हृदयहीन, आज ही उसे मालूम हुआ। वह त्याग, वह सेवा, वह उच्चादर्श जिस पर उसे घमंड था, ढहकर श्रद्धा के सामने गिर पड़ा। वह अपनी ही दृष्टि में अपने को हे समझने लगी। उस स्वर्गीय प्रेम का ऐसा नैराश्यपूर्ण उत्तर वेश्या की पुत्री के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। श्रद्धा उसी समय कमरे से बाहर निकलकर वायु वेग से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंची और भगत राम के मकान की ओर दौड़ी। वह आखिरी बार उसे गले मिलना चाहती थी, अंतिम बार उसके दर्शन करना चाहती थी। वह अनंत प्रेम के कठिन बंधनों को निभाएगी और अंतिम श्वास तक उसी की ही बनकर रहेगी। रास्ते में कोई सवारी न मिली। श्रद्धा थकी जा रही थी, सिर से पांव तक पसीने से नहाई थी। न मालूम कितनी बार ठोकर खाकर गिर गई, फिर उठकर चलने लगी। उसके घुटनों से रक्त निकल रहा था। साड़ी कई जगह से फट चुकी थी, मगर उस वक्त अपने तन बदन की सुध तक न रही। उसका एक एक रोंवा सहर रहा था। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रातः काल के दीपक की लौ थोड़ी देर तक बचा रहे। उनके मुख से एक बार श्रद्धा का शब्द सुनने के लिए उसकी अंतरात्मा कितनी व्याकुल हो रही थी। केवल यही एक शब्द सुनकर फिर उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण न रह जाएगी। उसकी सारी आशाएं सफल हो जाएंगी, सारी साध पूर्ण हो जाएगी। श्रद्धा को देखते ही चौधराइन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोती हुई बोली, बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? 2 बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार चुके हैं। श्रद्धा को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका कलीजा फटा जा रहा है। उसकी आंखें पथरा गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वह अगाध अथाह समुद्र की भंवर में पड़ गई है।
उसने कमरे में जाते ही भगत राम के ठंडे पैरों पर सिर रख दिया और उसे आंखों के गर्म पानी से धोकर गर्म करने का उपाय करने लगी। यही उसकी सारी आशाओं और कुछ अरमानों की समाधि थी। भगत राम ने आंखें खोलकर कहा, क्या तुम जानते हो श्रद्धा, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, इसीलिए अभी तक प्राण अवशेष थे। जरा मेरे हृदय पर अपना सिर रख दो। हाँ, मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। जी डूब रहा है, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, पर किस मुंह से मांगू? जब जीते जी न मांग सका तो अब क्या? हमारी अंतिम घड़ियां किसी अपूर्ण साध को अपने हृदय के भीतर छिपाए रो रही हैं। मृत्यु पहले हमारी सारी ईर्ष्या, सारा भेदभाव, सारा द्वेष नष्ट करती है। जिनकी सूरत से हमें घृणा होती है उनसे फिर वही पुराना सौहार्द, पुरानी मैत्री करने के लिए, उसको गले लगाने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। जो कुछ कर सकते थे और न कर सकें उसी की एक साथ रह जाती है। भगत राम ने उखड़े हुए विषादपूर्ण स्वर में अपने प्रेम की पुनरावृत्ति श्रद्धा के सामने की। उस स्वर्गीय निधि को पाकर वह प्रसन्न हो सकता था, उसका उपयोग कर सकता था, किंतु हाय, आज वह जा रहा है अपूर्ण साधु की स्मृति लिए। हाय रे अभागिन साध। श्रद्धा भगत राम के वक्ष स्तर पर झुकी हुई रो रही थी। भगत राम ने सिर उठाए हुए उसके ऊपर मुरझाए हुए, आंसुओं से धोए हुए स्वच्छ कपूलों को चूम लिया। मरती हुई साध की वह अंतिम हंसी थी। भगत राम ने अवरुद्ध कंठ से कहा, ये हमारा और तुम्हारा विवाह है श्रद्धा, ये मेरी अंतिम भेंट है। ये कहते हुए उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। साध भी मरकर गिर पड़ी। श्रद्धा की आंखें रोते रोते लाल हो रही थी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो भगत राम उसके सामने प्रेमालिंगन का संकेत करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। वह अपनी दशा, काल, स्थान सब कुछ भूल गई। जख्मी सिपाही अपनी जीत का समाचार पाकर अपना दर्द, अपनी पीड़ा भूल जाता है। क्षण भर के लिए मौत भी हो जाती है। श्रद्धा का भी यही हाल हुआ। वह भी अपना जीवन प्रेम की निठुर वेदी पर उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गई, जिस पर लैला और मजनू, शीरी और फरहाद नहीं, हजारों ने अपनी बलि चढ़ा दी। उसने चुम्बन का उत्तर देते हुए कहा, प्यारे, मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी ही रहूँगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।